नमस्कार दोस्तों, अतुल्य एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषि सर, रीजनिंग फैकल्टी। बात करते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की। तो हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा डाइस। कौन सा टॉपिक चल रहा था? डाइस। और डाइस का आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे बेटा? सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि डाइस के जब दो पोजीशन दी हो, डाइस की जब दो पोजीशन दी हो और डाइस की दो पोजीशन के साथ साथ में क्या हो बेटा? वन कॉमन हो। क्या हो? वन कॉमन हो। तो आइएगा जरा बात करते हैं बेटा। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका टू कॉमन रूल। कौन सा पढ़ेंगे? टू कॉमन रूल। ठीक है, चलिएगा जरा ये टू कॉमन रूल पढ़ेंगे, जिसमें क्या होगा बेटा? दो कोई नंबर होंगे, वो क्या होंगे? आपके कॉमन होंगे। क्या होंगे? आपके कॉमन होंगे। बट डाइस की पोजीशन कितनी होंगी? आपकी डाइस की पोजीशन होंगे बेटा आप लोग की दो पोजीशन। इसके बाद में पढ़ेंगे मोर देन टू पोजीशन, जब दो से ज्यादा पोजीशन दी जाए या जब पासे की वन पोजीशन दी जाए। लास्ट में सबसे हम लास्ट में पढ़ेंगे ओपन डाइस। क्लियर है ये बात? तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। टू कॉमन रूल। कौन सा रूल है बेटा? ये टू कॉमन रूल। ठीक है, चलिएगा जरा टू कॉमन रूल की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन है, आप लोग पहले तो क्वेश्चन को सभी बच्चे देखेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है ना? ये 2, 5 और ये आपका 6। एक ही डाइस की कितनी पोजीशन है? टू पोजीशन है। ये आपकी फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये आपकी सेकंड पोजीशन। ठीक है ना? ये 2, 6 और ये आपका 3। ये 2, 5, 6 और ये 2, 6 और ये आपका 3। तो अब हम बात करते हैं बेटा एक ही पासे की कितनी पोजीशन है? दो पोजीशन है। और हमारा रूल है बेटा कौन सा? टू कॉमन रूल। कौन सा रूल है? टू कॉमन रूल। डाइस चैप्टर कौन सा है? हमारा डाइस। तो अब जरा देखेंगे क्या कॉमन है इसमें बेटा? टू कॉमन है, इसमें भी टू कॉमन है, 6 कॉमन है, इसमें भी आपका 6 कॉमन है। क्लियर है ये बात? तो अब जरा देखेंगे ये 2 से 2 हट गया, 6 से 6 हट गया, तो ये आपका 3 के अपोजिट क्या हो गया? आपका 5। या मैं ये कहूं 5 के अपोजिट क्या हो गया? आपका 3। 3 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 3। क्या आप सभी मेरे प्यारे बच्चों बात समझ पाए कि 3 के अपोजिट 5 और 5 के अपोजिट 3। अब हम बात करते हैं 2 और 6। तो ये 2 और ये आपका क्या है? 6। 2 और 6 के अपोजिट क्या होगा? तो 2 और 6 के अपोजिट वो नंबर होंगे बेटा जो हमारे क्या हो चुके हैं? छूट गए हैं। ठीक है, जो हमारे छूट गए हैं। हमें पता है कि 1 से 6 तक फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 1 से 6 तक फलक होते हैं, यानी कंप्लीट हमारे 6 फलक होते हैं। जिसमें कौन कौन सा नंबर हमारा छूट गया है? तो हम कह सकते हैं कि 1 नहीं है, और 2 है, 3 है, और क्या नहीं है बेटा? 4। तो 2 और 6 के अपोजिट क्या बनेगा? 1 और 4। 1 या 4, 1 या 4। तो हम ये यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो आपका संभावना में आंसर आएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी में आंसर आएगा, यानी संभावना में आंसर आएगा कि 2 के अपोजिट आपका क्या होगा? 1 या 4। इसी प्रकार 6 के अपोजिट भी क्या होगा? 1 या 4। क्लियर है ये बात? यदि आपसे पूछा जाता कि अपोजिट टू 6 क्या आंसर बनेगा? 1 या 4। क्या बनेगा? 1 या 4। क्लियर है ये बात? आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जिसे आप लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जिसे आप लोग सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को बेटा शेयर नहीं किया है, वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी, ये आपका डी और ये आपका सी और ये आपका बी। क्लियर है ये बात? ये ए, बी और ये आपका सी, डी, सी और ये आपका बी। ये एक ही पासे की कितनी पोजीशन है? टू पोजीशन है। एक ही पासे की कितनी पोजीशन है? टू पोजीशन है। अब इस क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जरा देख पा रहे हैं बेटा क्या है इसमें? सी है, इसमें भी क्या है? सी है, इसमें आपका बी है, इसमें भी क्या है? आपका बी। तो ए के अपोजिट क्या बचा? आपका डी। तो हम ये कह सकते हैं कि ए के अपोजिट क्या आएगा? डी आएगा। ए के अपोजिट क्या आएगा? डी बनेगा। ठीक है, ए के अपोजिट क्या बनेगा?
डी बनेगा, तो ए के अपोजिट क्या हो गया आपका डी। अब हम बात करते हैं बी और सी, बी और सी, बी और सी के अपोजिट, बी और सी के अपोजिट क्या नंबर होंगे, तो बी और सी के अपोजिट नंबर होगा बेटा ई और ये आपका एफ, ए और आपका एफ। क्लियर है ये बात, समझ गए सभी, क्लियर है ये बात, समझ गए सभी बच्चे। यदि आप लोगों से पूछा जाता कि अपोजिट टू ए, तो अब आपका आंसर क्या बनेगा, अपोजिट टू ए के लिए आंसर क्या बनेगा, डी आंसर बनेगा। समझ पाए सभी बच्चे मेरी बात को, यस। आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये बेटा रूल है आपका टू कॉमन रूल। ये कौन सा रूल है आपका, टू कॉमन रूल। अब हम पढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए। नेक्स्ट अगला 135,615, एक ही पासे की कितनी पोजीशन है, टू पोजीशन है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है अपोजिट टू 5, अपोजिट टू 5, ये क्वेश्चन है बेटा हम लोग का, इसे हमें सॉल्व करना है अपोजिट टू 5, ठीक है। तो अब पता कीजिएगा 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ठीक है, 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा अपोजिट टू 5। तो हम बात करते हैं अपोजिट टू 5 की, तो ये बेटा आपका क्या बन गया, ये 5 है और ये भी क्या है 5। इसी प्रकार ये 1 और ये क्या है आपका 1। इसके लिए मैं आप लोग को ऑप्शन की वैसे आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं आप लोग को ऑप्शन भी दे सकता हूं, ठीक है। आप चाहते हैं तो बेटा मैं आप लोग को ऑप्शन भी दे सकता हूं। इसके लिए पहला ऑप्शन है आपका 3, दूसरा ऑप्शन है अब आप लोग के लिए 6 और तीसरा ऑप्शन है आपका 1 या 4 है, और चौथा जो ऑप्शन है आपका 2 या आपका 4। क्या बनेगा, 2 या आपका 4, क्योंकि ये आ गया 3, ये आ गया 6, ये आ गया 1 या आपका 4 है। इसी प्रकार ये 2 या आपका 4, ठीक है। तो अब जरा समझेंगे सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 1 कॉमन है, 6 ये 5 कॉमन है, 3 के अपोजिट क्या हो गया, 3 के अपोजिट क्या हो गया 6, या 6 के अपोजिट क्या हो गया 3। अब हम बात करते हैं 1 और 5 के अपोजिट क्या होगा, 1 और 5 के अपोजिट क्या होगा। तो 1 और 5 के अपोजिट वे नंबर होंगे बेटा जो हमारे क्या हो चुके हैं, छूट गए हैं, ठीक है। तो अब जरा समझेंगे कौन कौन सा नंबर छूटा है, कौन कौन सा नंबर है, हिडन नंबर है। एक तो आपका बेटा 2 और एक आपका ये 4, एक आपका 2 और एक आपका 4। तो हमसे पूछा था कि अपोजिट टू 5, अपोजिट टू 5, 5 के विपरीत, 5 के विपरीत क्या बनेगा 2 या 4, 5 के विपरीत क्या बनेगा 2 या 4। तो ये 5 के विपरीत ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका डी ऑप्शन, क्या बन जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर है ये बात, समझ गए सभी मेरे प्यारे बच्चे मेरी बात को। अब मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए टू कॉमन रूल का अगला क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन मन की आंखों से देखेंगे, अगला क्वेश्चन मन की आंखों से देखेंगे। सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि अतुल एकेडमी पर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। अब जरा समझते हैं सभी बच्चे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 1 4 और ये आपका 6, ये 6 और ये 4 और ये आपका 3। क्लियर है। अब हमसे पूछा है ऑप्शन दे रहा हूं बेटा मैं इसके लिए, ऑप्शन पहला, ये ऑप्शन आपका दूसरा, ठीक है, ऑप्शन पहला, ये ऑप्शन दूसरा, और ये आपका ऑप्शन आप लोग का तीसरा, ठीक है ना, और ये आपका ऑप्शन ये चौथा ऑप्शन है। चलिएगा 1 2 3 और ये आपका 1 2 3 के बाद में आपका बनता है बेटा 4 5 6, इसी प्रकार ये 2 5 4, इसी प्रकार ये 3 5 और ये आपका 6, ठीक है।
3 5 और ये आपका 6। तो अब हम बात करते हैं इसमें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये आपका क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन के क्या हो गए ऑप्शन, क्या हो गए ऑप्शन। तो आइएगा जरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 6 है 6 है, 4 है 4 है। हम ये कह सकते हैं कि 1 के अपोजिट क्या होगा 3 और 3 के अपोजिट क्या होगा 1। अब हमारा कॉमन क्या था, 1 के अपोजिट क्या हो गया 3, 3 के अपोजिट 1। अब हमारा कॉमन क्या था 4 या आपका 6, ठीक है। तो ये आपका 4 और 6 कॉमन था, तो 4 और 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा जो हमारा छूट गया है। एक है, क्या छूटा था 2 और क्या छूटा था 5। क्लियर है ये बात। अब जरा मैंने आप लोगों को बताया था क्लास फर्स्ट में, मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि आप लोगों का एक के अपोजिट 3 है तो बेटा एक के अपोजिट 3 है तो क्या ये आपस में कभी पड़ोसी होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। क्या 1 और 3 आपस में पड़ोसी होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये कभी भी पड़ोसी नहीं होंगे। तो 1 और 3 आपस में कभी भी पड़ोसी नहीं होंगे। तो अब जरा समझेंगे सभी बच्चे की, जब ये आपस में पड़ोसी नहीं होंगे तो 1 और 3 एक साथ हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। 1 और 3 एक साथ हो सकते हैं क्या, नहीं। तो अब जरा समझेंगे कि ये ऑप्शन हमने देखते ही क्या कर दिया, इसको गलत कर दिया। तो अब जरा समझेंगे कि तो हमारा आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बेटा हमें पता है कि 4 और 6 दोनों एक साथ कभी भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये आपके 4 और 6 एक साथ हैं, ये 4 और 6 एक साथ हैं। तो अब जरा समझेंगे कि 4 और 6 के अपोजिट क्या होगा 2 या 5, क्या होगा 2 या 5। तो अब जरा समझेंगे कि 4 और 6 पड़ोसी तो हैं, बट इनके अपोजिट क्या होगा बेटा 5। बट ये 5 तो इनका क्या हो रहा है यहाँ पे पड़ोसी, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो जब भी आपका इस तरीके का केस बनता है कि आपका 2 कॉमन रूल है और एक के अपोजिट 3, 3 के अपोजिट 1 है। अब यहाँ से हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें 1 या 3 कोई भी एक नंबर जहां मिल जाएगा वही हमारा ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। समझ पाए मेरी बात को। 1 या 3 जहां भी हमें एक नंबर मिल जाएगा, जिस ऑप्शन में 3 या 1 में से कोई एक नंबर जहां हमें दिखाई देगा वही हमारा ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। तो 1 या 3 में से कोई एक नंबर यहां दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। 1 या 3 में से कोई एक नंबर दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। 1 या 3 में से कोई एक नंबर दिखाई दे रहा है क्या, जी हाँ, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है बात। आगे बढ़े। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या, किसी भी मेरे प्यारे भाई को कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अब आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूं कि ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए नो कॉमन रूल। कौन सा, नो कॉमन रूल, ठीक है। नो कॉमन, ये है हमारा नो कॉमन। तो अब ये नो कॉमन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा बेटा, कोई भी नंबर आपका कॉमन नहीं होगा, कोई भी नंबर आपका कॉमन नहीं होगा, जिसको बोलते हैं आपका नो कॉमन रूल। क्या बोलते हैं, नो कॉमन रूल। तो अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की, नो कॉमन रूल के क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन है अब आप लोगों के लिए 1 2 3 5 4 6 1 2 3 5 4 6 अपोजिट टू 5। अपोजिट टू 5 ये क्वेश्चन है हमारा। आंसर बनाएंगे सभी बच्चे।
हमें ये पता है कि जो हमारा डाइस है वो दो प्रकार का होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, एक आपका जनरल डाइस होता है, मतलब एक मानक पासा और एक आपका सामान्य पासा। ठीक है, अब मानक पासा और सामान्य पासे की क्या पहचान है, तो आइएगा जरा समझते हैं। आइएगा जरा समझते हैं, सभी बच्चे समझेंगे कि मानक पासा और आपका ये आपका सामान्य पासा को हम कैसे पहचानते हैं। तो आइएगा दोस्तों बात करते हैं। ये आपका 2, ये आपका 5 और ये आपका 1। मैंने कहा बेटा ये 3, ये आपका 2 और ये आपका 1। ठीक है, तो किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतह, जैसे ये 2 और ये आपका 5, किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतह का योग, किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतह का योग 7 है। क्या है बेटा, 7 है। तो क्या है वो आपका जनरल डाइस है, यानी सामान्य पासा। कौन सा पासा कहलाएगा, सामान्य पासा कहलाएगा। ठीक है, जब भी आपके किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतह, जैसे 5 और 2 कितना बन रहा है, ये 7। इसी प्रकार 2 और 1 कितना बन पा रहा है, ये 3। इसी प्रकार 5 और 1 कितना हो रहा है, ये आपका 6। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 और 5 2 और 5 को जब ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर हो गया, 7 के बराबर। तो कौन सा पासा है, ये सामान्य पासा है, यानी जनरल डाइस है। क्लियर है ये बात। इसी प्रकार बात करते हैं कि 2 और 3 आपका 7 हो रहा है क्या, नहीं। ठीक है, 3 और 1 7 हो रहा है क्या, नहीं। 1 और 2 7 बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो ये आपका एक मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है ना, ये कौन सा पासा है, आपका मानक पासा है। ठीक है, और ये आपका सामान्य पासा है, साधारण डाइस। ठीक है ना, साधारण डाइस या साधारण आपका सामान्य पासा। तो हम बात करते हैं, हमें ये समझने को मिला कि इसके विपरीत सतह का योग 7 के बराबर होता है, विपरीत सतह का। ठीक है, विपरीत सतह का। और इसमें बेटा आप लोग का निकटवर्ती सतह का, कौन सी सतह का, निकटवर्ती सतह का योग किसके बराबर होता है, 7 के बराबर। तो विपरीत सतह का योग 7 के बराबर होगा तो मानक पासा है, निकटवर्ती सतह का योग 7 के बराबर है तो आपका ये सामान्य पासा है। तो कभी भी बेटा नो कॉमन का यदि क्वेश्चन आता है, नो कॉमन का यदि क्वेश्चन आता है तो हमें सबसे ये पहले देखना है कि ये कौन सा डाइस है, ये कौन सा डाइस है। तो यदि मानक पासा है तो मैंने कहा 5 के अपोजिट क्या होगा, 2, क्योंकि 5 के अपोजिट क्या होता है बेटा, 2, तभी तो विपरीत सतह का योग क्या कहलाएगा, 7 के बराबर। समझ पाई मेरी बात को। ये मैंने कहा आप लोगों से कि 5 के अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। 5 के अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। 1 के अपोजिट 6 होगा, 6 के अपोजिट 1 होगा, 3 के अपोजिट 4 होगा, 4 के अपोजिट 3 होगा। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात को। अब जरा समझेंगे कि इसमें कुछ कॉमन है क्या, कोई इसमें कॉमन है क्या रूल, ये आपका कॉमन है क्या, नहीं है बेटा, इसमें कोई भी अंक आपका कॉमन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पासा चेक करेंगे, कौन सा पासा है, क्या ये आपका 7 हो रहा है क्या, नहीं। क्या ये आपका 7 हो रहा है क्या, नहीं। तो ये कौन सा डाइस है, मानक डाइस है, यानी मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है। तो ये अपोजिट टू 5 आंसर क्या बन जाएगा, 2 आंसर बन जाएगा। ठीक है, अपोजिट टू 5 आंसर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अगर हमसे पूछता अपोजिट टू 3 आंसर क्या बन जाता, 4। अपोजिट टू 2 आंसर क्या बन जाता आप लोग का, अपोजिट टू 2 के अपोजिट क्या होता, 5। अपोजिट टू 1 आंसर क्या बनता, 6। क्लियर है ये बात, आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे मेरी बात को। नो कॉमन रूल में हमें डाइस चेक करना होता है कि ये कौन सा डाइस है, जनरल डाइस है या आपका बेटा सामान्य पासा है। ठीक है, सामान्य पासा या आपका स्टैंडर्ड डाइस है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 1 2 1 2 4 1 2 4 3 6 और ये आपका 5। ठीक है, अपोजिट टू 4, अपोजिट टू 4। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक साथ दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।
ताकि एक बार में ही हमारा डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार में ही हमारा डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। 1 2 6, 1 2 6, ये 3 4 और ये आपका 5। ठीक है, अपोजिट टू 6, अपोजिट टू 6 ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी आपके दोनों क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है और दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जरा समझेंगे सभी बच्चे कि इसमें पहले हमें ये चेक करना है नो कॉमन रूल में कि हमारा कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो आइएगा मेरा दोस्तों चेक करते हैं कि 1 और 2 7 बना, 4 और ये 7 बना, नहीं, ये 3 5 7 है, ये आपका 7 है, नहीं है, 7 नहीं है। तो हमें पता है कि 4 के अपोजिट क्या आंसर बन जाएगा, 3। क्या आंसर बन जाएगा, 3। समझ पाई मेरी बात को? आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो बेटा हमने देखा कि 6 और ये क्या है आपका 1, 6 और 1 कितना हो रहा है, ये 7, 6 और 1 कितना हो रहा है, ये आपका 7। अब हमें पता है कि ये 7 है, तो ये कौन सा डाइस है, एक जनरल डाइस है। तो अब जरा पता करेंगे कि अपोजिट टू 6, अपोजिट टू 6 के अपोजिट जरा बात करते हैं कि 1 2 6, 1 2 6 के अपोजिट क्या होगा, 3 4 और ये 5। 1 2 6 के अपोजिट क्या होगा, 3 4 5, 3 4 5। तो हम ये कह सकते हैं अपोजिट टू 6 आंसर क्या बनेगा, 3 4 या 5, 3 या 4 या 5। समझ पाए मेरी बात को? पूछता बेटा अपोजिट टू 3 आंसर क्या बनता, 1 या 2 या आपका 6। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को 1 कॉमन रूल भी समझ में आ गया होगा, आपको 2 कॉमन रूल भी समझ में आ गया होगा और आपको नो कॉमन भी रूल समझ में आ गया होगा। जब भी आपका नो कॉमन रूल अगर आता है तब आपको ये देखना होगा कि डाइस कौन सा है, स्टैंडर्ड डाइस है या आपका जनरल डाइस है। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस है या आपका जनरल डाइस है। अब स्टैंडर्ड डाइस है तो हमें पता है कि अपोजिट का योग कितना होता है, 7 के बराबर। ठीक है, यदि सामान्य पासा है तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि निकटवर्ती सतह का योग क्या होता है, 7 के बराबर। अब हम पढ़ेंगे बेटा क्या, अब हम पढ़ेंगे मोर देन 2 पोजीशन, जब 2 से ज्यादा स्थिति देगा तब। ठीक है, जब 2 से ज्यादा स्थिति देगा तब। और हम पढ़ेंगे ओपन डाइस, ये कब खत्म करेंगे, कल खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों के जो दोस्त हैं बेटा वो भी क्लास का लाभ उठा पाए। ठीक है ना, चलिएगा। थैंक यू बेटा, आज के लिए आप लोग के लिए इतना ही था। थैंक यू बेटा आज के लिए।